मेरा नाम जय शाह है और मेरे पापा है अमित शाह। अमित शाह प्राइम मिनिस्टर मोदी के राइट मैन हैं और अब तो पापा ने मुझे आईसीसी का चेयरमैन भी बना दिया है। अब जो हम चाहेंगे वही होगा। किसी मर्यादा का पालन नहीं किया जाएगा। पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर एक मुकाम पे एक मजबूत लंबा डंडा पेश किया जाएगा और उनके हर एक मोड़ पर उनके सामने रुकावट पेश की जाएगी। ऐसा ही कुछ ख्याल है शायद जय शाह का कि जय शाह ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट पाकिस्तान के लिए शुरू दिन से लेकर आखिर तक हर एक जगह पर जहां मुमकिन हो सकता था वो एक रुकावट पेश की है पीसीबी को। और अब चूंकि 60-70 दिन बाकी रह गए हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, अब तक डेडलॉक बना हुआ है। आईसीसी यहां पर कोई मीडिएटर का कोई किरदार अदा नहीं कर रही है, बल्कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन के रह गई है। अब तो उस कंपनी के ऊपर भी आके बैठ गए हैं जय शाह। पहले तो चहमकुइयां होती थी कि शायद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन इस मर्तबा तो साबित हो रहा है कि जी ये बात बिल्कुल सही थी। मैं आपको बताऊं कि जब आईसीसी का चेयरमैन मुंतखब होता है जय शाह ने जिस दिन चार्ज लिया तो तमाम बोर्ड्स के ऑफिशियल के साथ उसने एक तस्वीर बनाई और गेस व्हाट, बड़ा आसान है गेस करना, उस तस्वीर के अंदर पीसीबी का कोई भी ऑफिशियल नहीं था। यानी कि उन्होंने बता दिया, ये मैसेज लाउड एंड क्लियर था कि भाई पीसीबी तू अपनी खैर मना। और एक बड़ा मसला जो कि उनके आने से पहले चल रहा था, उस वक्त वो क्या थे, बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे और अब वो आईसीसी के चेयरमैन है। तो वो वाला मसला जो कि वो पहले खुद कह रहे थे कि भाई हमने नहीं मानना है, अब वो उसी के मीडिएटर बन गए हैं। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप पहले तो एक स्टांस पे खड़े थे और अब आपका चार्ज बदल गया तो आप सडनली अपना स्टांस न्यूट्रल कर लें। तो मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती। अगर आपको समझ में आती है तो फिर कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि एक शख्स जब एक चार से दूसरे चार पे शिफ्ट हुआ तो उसका सोचने का नजरिया भी बदल गया, मेरे नजदीक तो इस तरह की कोई मिसाल नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि पीसीबी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके पीछे वजह है कि अभी रिसेंटली ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो जारी किया और गेस व्हाट, उसके नीचे पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिखा हुआ। वरना जब भी लोगो निकलता है उसके नीचे होस्ट कंट्री का नाम जरूर होता है, लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिखा हुआ। तो ये बात बिल्कुल सामने है कि पीसीबी को मुकम्मल तौर पर डराने की, धमकाने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है आईसीसी की तरफ से कि भाई तुम्हें बिल्कुल निकाल बाहर करेंगे। देखो, आप कहोगे यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप पिछले तमाम आईसीसी के टूर्नामेंट्स के लोगोज निकाल के देख लें, उसके नीचे नाम लिखा हुआ होता है। फिर आप ये कह सकते हैं कि यार हाइब्रिड मॉडल हो सकता है या दूसरे मुल्क के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। यार अगर दूसरे मुल्क के अंदर भी शिफ्ट हो जाती है, मैं आपको बताऊं कि जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2021 में, उसका होस्ट था इंडिया, लेकिन कोरोना कोविड-19 की वजह से उसको दुबई में शिफ्ट कर दिया गया था। दुबई में भी गए तो नाम नीचे इंडिया का लिखा हुआ था, इवन जर्सियों पर भी इंडिया का ही नाम था। तो यहाँ पर प्रोमो में पाकिस्तान का नाम लिखते हुए क्या आईसीसी को मौत पड़ रही थी? ये लिखते थे जहां मर्जी खेलें, लेकिन होस्ट तो पाकिस्तान ही है, पैसे तो पाकिस्तान को मिलने हैं ना। तो इसका मकसद क्या है कि भाई हम आपको पिनलाइज भी कर सकते हैं और हो सकता है कि हम आपको मुकम्मल तौर पर ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल बाहर करें। तो डराओगे, धमकाओगे तो इससे किसका नुकसान है? पीसीबी शायद ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल भी दिया जाए, वैसे बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन अगर निकाल भी दिया जाएगा तो इन द लॉन्ग रन आप क्रिकेट का गला घोंट रहे हैं। तो क्रिकेट का गला कौन घोंट रहा है? ऐसा बोर्ड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन बीसीसीआई ऐसा करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जय शाह जो कि आईसीसी की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठ गए हैं, वो तो बीसीसीआई का ही राग लापते हुए नजर आ रहे हैं। और सबको पता है कि जो करना है जय शाह नहीं करना है, लेकिन कोई भी हौसला अफजा खबर नहीं आ रही है क्रिकेट के मतवालों के लिए। आपको याद हो कि जब एशिया कप हुआ, उस एशिया कप के नीचे भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा हुआ। मतलब के पाकिस्तान को इरेज करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम एवरी फोरम। रिसेंटली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी जब पाकिस्तान में आई थी, मुल्क गिर उसका एक टूर कराया जाना था, उसके नीचे भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा हुआ था।
जबकि वो जब अफगानिस्तान में भेजा गया है तो उसके नीचे अफगानिस्तान का नाम लिखा हुआ था। तो पाकिस्तान का नाम लिखते हुए क्या मसला पड़ रहा है? क्या पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री नहीं है? क्या पाकिस्तान को बने हुए कुछ 70-75 साल नहीं हो गए? क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर ही पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को मान के पाकिस्तान को स्वीकार करके नहीं गए थे? तो पाकिस्तान लिखते हुए क्या मसला है? आप ऐसी हरकतों से क्या पाकिस्तान को मिटा देंगे? पाकिस्तान की क्रिकेट आजकल थोड़े बुरे हालात में है, लेकिन ये मत भूलो कि पाकिस्तान ने वसीम अकरम भी दिया, पाकिस्तान ने दुनिया का तेज तरीन बॉलर शुएब अख्तर भी दिया, पाकिस्तान ने एक मेगा स्टार इमरान खान भी दिया, पाकिस्तान ने दूसरा मेगा स्टार शाहिद अफरीदी भी दिया। तो आप कैसे रेज कर देंगे पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया से? तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जिस दहज पे आप चल गए हैं उसका नतीजा सिवाय तबाही के और क्रिकेट की तबाही के कुछ नहीं है। आप लोग भी कह रहे होंगे कि यार साजिद इतना क्यों कलप रहा है, हुआ क्या है? देखो, पाकिस्तान ने पहले कहा कि हाइब्रिड मॉडल हरगिज नहीं खेलेंगे, फिर क्रिकेट के लिए पीसीबी ने यह कह दिया कि ठीक है जी, हम हाइब्रिड मॉडल मानने के लिए तैयार हैं। पीसीबी ने कहा कि चलो यार, तुम लोग नहीं झुकते तो हम झुक जाते हैं, हमारे पास कम पैसे हैं, कम पावर है, चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। लेकिन पीसीबी ने कहा कि टिट फॉर टैट होगा, ये कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं बल्कि ये पार्टनरशिप मॉडल होगा, जिसके मुताबिक अगर इंडिया पाकिस्तान आके नहीं खेल सकता तो पाकिस्तान भी आइंदा 3 सालों के लिए इंडिया में होने वाले टूर्नामेंट में इंडिया जाकर नहीं खेलेगा, बल्कि पाकिस्तान को भी एक न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाया जाएगा। और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो वो फाइनल भी फिर इंडिया से बाहर ही खिलाया जाएगा। जिस तरह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अगर इंडिया फाइनल में पहुंचा तो वो वाला फाइनल दुबई में होगा, और अगर वो फाइनल में ना पहुंचा तो फिर फाइनल लाहौर में होगा। तो ये जब पार्टनरशिप मॉडल पाकिस्तान ने सामने रखा तो सुनने में आ रहा था कि यार बीसीसीआई और आईसीसी मान गए हैं कि ठीक है, ये पार्टनरशिप मॉडल हम मान लेते हैं, कि इंडिया कह रहा था कि हम वैसे भी पाकिस्तान को होस्ट करके कोई इतने खुश नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर जब इन्होंने सोचा कि इस तरह तो अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया तो फाइनल इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये तो हम नहीं मान सकते। तो पहले मीटिंग के अंदर इन्होंने हामी भर ली और उसके बाद लिया इन्होंने यू टर्न, और यू टर्न लेने के बाद अब ये फिर से डेड लॉक बन गया है कि बीसीसीआई ये कह रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू इन राइटिंग, हम आपको लिख के नहीं देने वाले हैं कि आप भी इंडिया में मत खेलिएगा। तो यहाँ पर आ गया मसला, और आईसीसी की लंबी खामोशी इस मामले में कुछ तूफान से पहले की खामोशी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। क्या हो सकता है? देखो, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए और इंडिया ना खेले, तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 80% तक रेवेन्यू तो इंडिया से ही आना है, और अगर इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान को जो $70 मिलियन मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे, और इंडिया का जो शेयर है मतलब 70-75% वो गिर जाएगा, और 20 to 25% आपको पैसे मिलेंगे, जो कि एक अबिस्मल अमाउंट ऑफ मनी है। तो उससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है, और आईसीसी का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा और पीसीबी का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये तो बात ऑफ द टेबल है कि विदाउट इंडिया आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकते हैं, ये हो नहीं सकती। दूसरा था हाइब्रिड मॉडल। पाकिस्तान ने उस हाइब्रिड मॉडल के लिए एक पार्टनरशिप मॉडल प्रपोज किया है कि इसको मान जाओ तो ठीक है, हम हाइब्रिड मॉडल में खेलने के लिए तैयार हैं। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे निकाल दिया जाए। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंडर द टेबल कुछ ऐसी वैसी खिचड़ी जरूर पक रही है, ब्रॉडकास्टर को राजी करने की कोशिश की जा रही है कि शायद कि अगर एक पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हम आपको कंपनसेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान को एक मर्तबा उसकी जगह दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ब्रॉडकास्टर्स मान नहीं रहे, उनको पाकिस्तान और इंडिया का मैच चाहिए, और हो सकता है कि जो दूसरे 10-11 बोर्ड्स हैं वो भी इस बात को नहीं मान रहे हैं कि भाई पीसीबी के साथ, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ऐसा घिनौना काम किया जाए। लेकिन ये हो जरूर सकता है, बहुत कम चांसेस है। सबसे ज्यादा सुनहरी जो आपके पास ऑप्शन है वो हाइब्रिड मॉडल का ही है, पार्टनरशिप मॉडल का ही है। यार बीसीसीआई वालों, मेरी बात सुनो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हालात बने हुए हैं आपके सामने, यार इस चीज पे खेल जाओ। ये पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि अगले 4-5 साल के अंदर भी पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच सकता है। तो इसी पे खेल जाओ, तुम्हारे मुल्क में ही फाइनल होगा, मान जाओ।
लेकिन इनको असल में टेंशन ये है कि इंडिया में वर्ल्ड कप होगा तो पाकिस्तानी बॉलर्स का पता नहीं चलता कि कभी 2-4 नए बॉलर्स आ गए और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया तो फिर क्या होगा। और हम तो करता धरता है, तो अगर हमने राइटिंग में लिख के दे दिया तो ये तो एक तरह से इंडिया की हार होगी, क्योंकि अभी तक जो कुछ चल रहा है, देखो आपने 100 डेज का जो थ्रेश होल्ड था कि आपने स्केड्यूल अनाउंस करना था, आपने ब्रॉडकास्टर्स को तमाम डेट्स देनी थी, सारा कुछ मतलब आपने फाइनलाइज कर देना होता है, वो आपने तोड़ा। बीसीसीआई ने कुछ भी लिख के नहीं दिया, तो अब भी वो कुछ भी लिख के नहीं देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यार जब 2027 का वर्ल्ड कप आएगा तब देखी जाएगी, जब एशिया कप आएगा तब देखी जाएगी। अब आप हमसे क्या मांग रहे हैं? हम मुंह से कह तो रहे हैं, लेकिन पीसीबी चूंकि पहले भी इस बात का शिकार हो चुका है कि बीसीसीआई ने मुंह से वर्बली कह दिया कि ठीक है जी हम आएंगे आपके मुल्क, अगर आप आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए इंडिया आ जाते हैं तो हम भी आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने के लिए आपके मुल्क में आएंगे, लेकिन वो अब नहीं आए हैं। तो ये डेडलॉक कब तक बाकी रहता है? जैसे ही नई अपडेट्स आएंगी मेरी कोशिश होती है कि जब चीजें ऑफिशियल हो जाएं फिर ही आप तक लेके आऊं, आपका वक्त जाया ना करूं। जैसे ही चीजें फाइनलाइज होंगी एक और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आप मेरे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें।